इस आदमी ने बस में अपना फोन निकाला और तभी अचानक अगले ही पल उसका फोन पिघलने लगा। सिर्फ एक सेकंड में वो रेत के ढेर में बदल गया। उसने डर के मारे ऊपर देखा तो पाया कि बस में बाकी लोगों के फोन भी गायब हो रहे थे। अजीब बात यह थी कि बाकी लोग ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर हेनरी डर गया और तुरंत बस से उतर गया। पर नीचे उतरते ही पास का टेलीफोन बूथ फट गया और उसमें रखा फोन भी गायब हो गया। हेनरी घबराकर भागा और मोबाइल फोन की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो चौंक गया। दुकान पर रखे फोन तेजी से किताबों में बदल गए। मोबाइल की दुकान देखते देखते स्टेशनरी की दुकान बन गई। तभी उसके सिर में जोर से दर्द हुआ और उसकी फोन से जुड़ी सारी यादें दिमाग से मिटने लगी, जैसे इस दुनिया में कभी फोन थे ही नहीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हेनरी ने मौत के फरिश्ते से एक सौदा किया था। वो जितने दिन ज्यादा जिएगा इस दुनिया से उतनी ही चीजें गायब होती जाएंगी। हेनरी एक साधारण डाकिया था। माँ की मौत के बाद वो अपनी बिल्ली के साथ एक छोटे घर में रहने लगा। उसकी जिंदगी और काम में ज्यादा मजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था। एक दिन जब वो चिट्ठियां बांट रहा था, उसकी नजर धुंधली होने लगी और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वो तुरंत अस्पताल गया और डॉक्टर ने जांच के बाद उसे बताया कि उसके सिर में एक बड़ा ट्यूमर है। इस बुरी खबर ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। थोड़ी देर रोने के बाद वो अजीब तरह से शांत हो गया। वो मौत से डरता तो था, लेकिन इतने साल अकेले रहने के कारण उसे समझ नहीं आया कि किससे बात करे। घर पहुंचकर उसने अपनी बिल्ली से अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी हूबहू हेनरी जैसा दिख रहा था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वही मृत्युदूत था। क्योंकि हेनरी की मौत अगले दिन तय थी, इसलिए वो मृत्युदूत उसके पास एक सौदा करने आया था। मृत्युदूत ने कहा कि अगर वो चाहता है तो दुनिया से हर उस चीज के बदले जो गायब होगी उसे एक दिन और जीने को मिलेगा। ज्यादा सोचे बिना हेनरी ने कहा कि उसे कॉकरोच से सबसे ज्यादा नफरत है, तो वही गायब कर दो। लेकिन मृत्युदूत ने कहा कि उसे ये चुनने का अधिकार नहीं है, ये मैं तय करूंगा कि क्या गायब होगा। तभी हेनरी का फोन बजा। ये उसके बॉस का कॉल था जो उसे ओवरटाइम करने के लिए बुला रहा था। हेनरी मुश्किल में पड़ गया। वो बॉस को बताना चाहता था कि वो बीमार है और काम नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में उसने छुट्टी मांग ली। हेनरी को डरपोकों की तरह देखकर मृत्युदूत ने कहा, बेहतर होगा कि फोन ही गायब कर दिए जाए ताकि कोई तुम्हें काम के लिए फोन न करे। लेकिन उसने हेनरी को आखिरी बार फोन करने का मौका दिया। अब वो अच्छे से सोच सकता था कि ये आखिरी कॉल किसे करे। फिर मृत्युदूत के कमरे से गायब होते ही हेनरी ने अपना फोन उठाया। उसमें कई नंबर सेव थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करे। काफी सोचने के बाद आखिरकार उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आखिरी कॉल किया।